हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकली एपीओ अर्थात असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो राजस्थान के लिए निकली हुई हैं, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस उनके लिए एक महत्वपूर्ण कंडीशन है, उनको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपका हिंदी का नॉलेज अच्छा है तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, चाहे आप राजस्थान के हों या राजस्थान के बाहर के, भारत के अंदर किसी भी स्टेट के, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जो सभी फ्रेशर्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, बहुत से साथी हमारे पूछते हैं कि हमारी अपेयरिंग में जो है चल रही है, यानी हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप फाइनल ईयर में हैं, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है लॉ डिग्री, तो इस समय फिर फॉर्म आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। केवल ऐसे ही लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जिनकी लॉ डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो। और दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत ही अच्छी मात्रा में हैं, यानी 181 वैकेंसीज रेगुलर वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत ही अच्छी संख्या में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज के बारे में और डिटेल से जानेंगे। उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन और एआईबी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लो ग्रेजुएट्स के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एपीओ की वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वो क्या है? वो है www.rpsc.rajasthan.gov.in, जो आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है। और उस वेबसाइट पर जाने के बाद इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आपको आना है और रिक्रूटमेंट में सबसे ऊपर आपको वैकेंसी मिल जाएगी, एडवर्टीजमेंट नंबर 19/2023-24 फॉर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 2024, और आगे लिंक दिया है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अब इस वैकेंसीज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो आज ही जारी हुआ है, यानी 7 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज हैं वो किस पोस्ट की वैकेंसीज हैं? तो दोस्तों, पोस्ट है आपकी एपीओ अर्थात असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। इस पोस्ट की वैकेंसीज हैं और परमानेंट वैकेंसीज हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट या जो है शॉर्ट टर्म नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत ही अच्छी संख्या में। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 181 पद हैं आपके। और दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण अगली बात है आपकी कि जॉब लोकेशन क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, लेकिन जॉब लोकेशन आपकी यहाँ पर राजस्थान ही होगी और होल लाइफ आपको राजस्थान से बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। मीन्स आपको राजस्थान ही शिफ्ट होना पड़ेगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा। तो राजस्थान के अंदर जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो आप यदि अदर स्टेट के हैं तो आपको एग्ज़ाम देने राजस्थान ही आना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई। तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए बीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो, ऐसा कोई भी इशू नहीं, चाहे 3 ईयर चाहे 5 ईयर दोनों एलिजिबल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। यदि हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज आपको है और लॉ डिग्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप एलिजिबल हैं। अब बात करें जो दूसरी महत्वपूर्ण बात एज से रिलेटेड है। तो दोस्तों, एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी है 40 ईयर्स, यानी 21 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो अब एज काउंट कब से होगी? तो 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मींस 1 जनवरी 2025 ये जो डेट है, इस डेट में आप जो है 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब बहुत से साथी ऐसे होंगे जिनकी एज अधिक हो चुकी होगी, तो उनके लिए बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा या कितना मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है, आपके आयु में छूट है, वो राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी।
तो देखिए यहाँ पर यदि आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं, मान लीजिए आप अदर स्टेट के और एससी कैटेगरी में हैं, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और ओबीसी और एससी के, तभी आपको ओबीसी और एससी का कोटा मिलेगा। आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो अदर स्टेट किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसको वहाँ पर राजस्थान में जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा वो राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, और राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स क्या कहते हैं कि जो राजस्थान का रहने वाला है और यहाँ जो जिस कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब इसके बाद एक दोस्तों बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे और कब से भरे जाएंगे। क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आज आपका जारी हुआ है 7 मार्च 2024 को, लेकिन इस वैकेंसी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट होंगे 14 मार्च 2024 से, यानी 14 मार्च 2024 से स्टार्ट होंगे फॉर्म। उसके बाद अब आप लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की है 12 अप्रैल 2024 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने होंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। किसकी ऑफिशियल वेबसाइट? तो आपकी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट अभी हमने आपको पीछे दिखाई थी, तो उस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कीजिए। और उसके बाद जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो एप्लीकेशन फीस कितनी है उसको भी जान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो एप्लीकेशन फीस है देखिए हम आपको दिखा देते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी शो होगी। तो एप्लीकेशन फीस में कह रहा है यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर 600 रुपीज़ पे करना होगा। और यदि आप जो है SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है राजस्थान के, जी हाँ राजस्थान के, यदि आप राजस्थान के बाहर के हैं तो फिर आप जनरल में ही काउंट होंगे। यदि राजस्थान के SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन तो आपके लिए यहाँ पर रखी गई है 400 रुपीज़। और ये जो फीस है दोस्तों आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और आपका जो है सिलेबस क्या होगा, इन्हें भी जानेंगे। उससे पहले अगर पे स्केल की बात करें तो दोस्तों यहाँ जो पे स्केल है आपको पे लेवल 11 का जो ग्रेड पे 4200 का है वो पे स्केल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या होगा, 2 पार्ट में एग्ज़ाम है, प्री और मेंस। जो प्री एग्जामिनेशन आपका होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे, और उसी के आधार पर जो है आपकी मार्किंग होगी, लेकिन इसके मार्क्स आगे काउंट नहीं होंगे। प्री एग्जामिनेशन जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उनको ही मेंस देने का चांस मिलेगा। और मेंस में क्या है दोस्तों, यहाँ पर रिटन एग्जाम होने वाला है। इसमें क्या है देखिए, एक तो पेपर होगा लॉ का जो कि 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स होंगे। दूसरा जो पेपर होगा आपका एक जनरल हिंदी का और एक जनरल इंग्लिश का। मीन्स एक प्रकार से हिंदी और इंग्लिश के नॉलेज को चेक करने के लिए एग्जाम आपका यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा 2 आवर्स का। इस प्रकार से जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है मिलाकर के 5 आवर्स का एग्जाम होगा। और देखिए जो आपका पेपर फर्स्ट का लॉ का सिलेबस है वो भी देखिए स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। IPC 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और आपका SC ST एक्ट है 1989 का, और पॉक्सो है 2012, जुनाइल जस्टिस एक्ट हो गया 2015 का, प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, उसके बाद आर्म्स एक्ट है, राजस्थान एक्साइज एक्ट है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है आपका, फिर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड 2022 में आया था। ये मीन्स ये सब्जेक्ट है जिसमें से आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस में। और उसके बाद जो आपका सेकेंड पेपर लैंग्वेज का होगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश का बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, और बेसिक नॉलेज जो होगा वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड की हिंदी और इंग्लिश आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। और जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड आएंगे। मीन्स लीगल फील्ड का जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो कि आप प्रैक्टिकली जब पढ़ाई करते हैं तो प्रैक्टिकल होता है आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।